लगभग लगभग ये सब लोग जानते ही हैं कि कोई भी मंत्र बिना ओम लगाए पूरा नहीं होता। जैसे नमः शिवाय है तो ओम नमः शिवाय, नमो भगवते वासुदेवाय तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गायत्री मंत्र तो जानते ही हो, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो क्या बोलते हैं? भूर्भुवः स्वः से नहीं शुरू करते, ओम भूर्भुवः स्वः। अर्थात मंत्र में मूल मंत्र ओम ही है, और ओम में भी 3 मात्राएं हैं। ओम जो लिखते हैं ना, आ उ म, इन 3 को जोड़ने से ओम बनता है। और ओम की इतनी महिमा है, एक जगह तो ये लिखा ओंकारैक सुसंवेद्यम, ओंकार के द्वारा ही अच्छी तरह से सत्य को, परमात्मा को, आत्मा को समझा जा सकता है। ओंकारैक, एक ओंकार, एक ओंकार के द्वारा हम सत्य को जान सकते हैं। पहले प्रवचनों में हमने बताया भी है, ये थोड़ा गणित का प्रश्न है। किसी त्रिभुज की यदि 3 रेखाएं, किसी त्रिभुज के 3 रेखाएं बराबर हों तो दोनों कोण अनुरूप होते हैं, अनुरूप समान होते हैं। और अनुरूप एक के ऊपर एक कोण रख दो तो ढक जाएगा, जरा भी इधर उधर नहीं होगा। तो जो ओंकार है, इसमें आ है, ऊ है और मां है। और जीवन में भी जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। तो जैसे आ उ मा 3 है मात्राएं, ऐसे 3 पाद हैं आत्मा में। विश्व, तेजस, प्राज्ञ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये ओंकार की मात्राएं और आत्मा के पाद एक समान है। और ओम शुरू कैसे होता है? मां से तो नहीं शुरू करते। ओम आ, फिर ऊ, फिर मां। ऐसे ही संसार और अनुभव कहां से शुरू होता है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति हुई है पता भी था, पर हुई है उसका वर्णन कब कर रहे हो? सुषुप्ति का पता जाग के। स्वप्न हुए, उसका भी विश्लेषण कब करते हो? जाग के। माने जागृत का या विश्व को, जागृत की अवस्था का अभिमानी को विश्व बोलते हैं। तो जागृत इतना महत्व का है कि इसके बिना स्वप्न और सुषुप्ति आदि का विचार नहीं कर सकते कि हुए थे, ये है, सत्य है कि झूठ है, क्या है, ये सब जागृत में। ऐसे ही ओम बिना आके बिना फिर ऊ, आके बिना फिर मां। और भारत में तो जो आप पढ़ते हो ना, का खा गा गा ना, चाचा जा जा, बहुत वैज्ञानिक भाषा है और उसमें क्रम बड़ा अच्छा है। जैसे एक कोई भैंस का परिवार हो तो वो गाय नहीं होगा, गाय का परिवार भैंस नहीं होगा। गाय की अलग जाति है, भैंस की अलग जाति है, कुत्तों की अलग जाति है।
अलग अलग है। ऐसे ही हमारे अक्षरों की भी जाति है। ये जो है ना व्याकरण में, जो हमें कोई पढ़ाना तो है नहीं, पर समझाते हैं कि भारत का ऋषि, हमारे यहाँ ये ग्रंथ विचारणी है। योग के मामले में पतंजलि का योग सूत्र, और व्याकरण के मामले में, भाषा विज्ञान के विषय में पाणिनि का। ऐसे ही और सूत्र हैं। ब्रह्म के विचार के लिए ब्रह्म सूत्र, वात्स्यायन का काम सूत्र, उस विषय पर भी लिखा गया। हमारे ऋषियों ने कोई विषय छोड़ा नहीं। तो आत्मा के 3 पाद, अर्थात आप 3 रूप से, आप जागृत में भी आप, स्वप्न में भी आप, सुषुप्ति में भी आप, आपके 3 पाद, तीनों के अलग अलग लक्षण। लक्षण क्या है? आप ही जागृत में बिना स्थूल पदार्थ के तृप्त नहीं होते। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, मन मोदक नहीं भूख बुताई। मन के लड्डू खाने से भूख नहीं बुझेगी। अर्थात जागृत की भूख, जागृत के हानि लाभ स्वप्न से नहीं होते। जागृत की भूख स्वप्न के लड्डुओं से। और इतना ही नहीं, वही तुम जागृत में बिना पदार्थ के, बिना पैसे के धनी नहीं होते, बिना खाए पेट नहीं भरता। और वही तुम दूसरे नहीं हो। तुम्हारी खूबी देखो, स्वप्न में स्वप्न के लड्डुओं से पेट भर जाता है, स्वप्न के पैसे से धनी हो जाते हो, स्वप्न की मोटर में चल के गर्व अनुभव करते हो। तो जागृत में बिना स्थूल के तुम तृप्त नहीं होते। स्वप्न में तुम केवल ख्याल की चीजों से ही तृप्त हो जाते हो। और तुम्ही गहरी नींद में ना कोई संसार है, ना कोई ख्याल है, ना कोई कमी है। सुषुप्ति में तुम्ही बिना किसी के आनंद में रहते हो। विचित्र नेचर है तुम्हारी। सुषुप्ति में कोई पदार्थ नहीं, पर कोई दुखी नहीं हुआ। ये नहीं कि स्वामी परमानंद की फलानंद, और ये नहीं कि हिंदू की मुसलमान। गहरी नींद में हर एक व्यक्ति का आत्मा बिना पदार्थ के तृप्त रहता है। स्वप्न में कोई ईश्वर रचित पदार्थ नहीं है, कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। ख्याल की पत्नी, ख्याल का भोजन, ख्याल का रथ, उसी से मस्त हो जाते हैं। ये नियम किस पे लागू है? हिंदू पर कि मुसलमान पे? सब पे। जरा भी पक्षपात नहीं। हर जगह जागृत में पदार्थ के बिना संतोष नहीं होता, स्वप्न में ख्याल की ही चीजों से मस्त हो जाते हैं, और गहरी नींद में कुछ भी नहीं है। इसीलिए अध्यात्म लड़ाई झगड़ा खत्म कर सकता है। धर्म में, मजहब में तो लड़ाइयां हैं। अध्यात्म ठीक से समझे तो हम सब एक जैसे। जागृत में इसको खतरा हो तो डर लगता है, स्वप्न में ख्याल वाले शरीर को खतरा हो तो डर लगता है। सुषुप्ति में ना कोई मतलब ही नहीं, वहां डर ही नहीं लगता। सुषुप्ति में कोई पापी नहीं रहता। सुषुप्ति में कोई पुण्यात्मा नहीं रहता। जागृत और स्वप्न में पुण्य का अभिमान हो जाता है।
पाप की ग्रंथि दुख देती है, ग्लानि पैदा करती है। कई को बचपन में, जवानी में गलती हो जाए तो जीवन में कभी कभी वो खटकता रहता है, कोई जान न जाए। कई बार बच्चे युवावस्था में गलती करते हैं, शादी बाद में होती है, तो उनको डर लगा रहता है कोई पुरानी बात छेड़ न दे, पति को पता न चल जाए। और पति सोचता रहता है मेरी पुरानी बात पत्नी को पता न चल जाए, कहीं ना कहीं ग्लानि, भय। लेकिन गहरी नींद, कितना पापी रहा हो, पापी नहीं रहता। पाप का कोई दुख, ग्लानि नहीं रहती। पुण्य का कोई अभिमान नहीं रहता। कई लोग यही कहते हैं हमारा अभिमान कब जाए। सुषुप्ति में कोई अभिमान नहीं है, न पुण्य का और न पाप की कोई कुंठा है। इनमें कई गंगा नहाए आएंगे तो कहेंगे तू नहीं नहाया, हमने नहाया है, हमने तो 7 डुबकी लगाई। इसका भी सुख है, पुण्य का सुख है, पाप की ग्लानि है। फिर भी जागृत में, स्वप्न में तो है। सुषुप्ति में पाप की ग्लानि कहाँ, सुषुप्ति में पुण्य का अभिमान कहाँ। इसीलिए सुषुप्ति में सब बराबर हो जाते हैं, पापी और पुण्यात्मा सुषुप्ति में बराबर। अब पुण्यात्माओं का पुण्य, पापियों का पाप भूल गए, एक समान है। वैसे तो हम लोग एक शब्द बोलते हैं स्मशान, और पंजाबी में स्मशान तो कहेंगे नहीं, शमशान कहेंगे, जहां शान बराबर हो जाती है, जहां जलाए गए बराबर। तो जीवन में अनुभव करो पाप और पुण्य कहां तक जाता है, जहां तक मन है। जब कहते हैं ना, जब मनुष्य का प्राणांत होता है तो कौन कहां तक जाता है। परिवार, पत्नी आदि दरवाजे तक। पंजाबियों में शमशान तक जाते हैं, बाकी बहुत जगह स्त्रियां पर दरवाजे तक रोती रहेंगी, लाश को ले जाते हैं। फिर आगे क्या, नारी गृहद्वार, सखा श्मशाने, परिवार के मित्र दोस्त श्मशान तक जाते हैं। और देह का तक कंचिता तक जाती है। फिर आगे देह भी नहीं जाती, देह तो जला दी। फिर जीव के साथ कौन जाता है, धर्मानुगो गच्छति जीव एका, जीव के साथ किया हुआ कर्म जाता है। अब आज हम क्या बताना चाहते हैं, ये कर्म भी कहाँ तक जाता है, जहाँ तक मन है। जहाँ मन बुद्धि नहीं रहते तहाँ कर्म भी नहीं जाता। इसलिए मोक्ष में कर्म नहीं जाता, स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग तक कर्म ले जाता है, नरक कर्म ले जाता है, अगले जन्म में कर्म ले जाता है। अगले जन्म में गरीब अमीर, अच्छा कहाँ, नेता अभिनेता, ये कर्म बनाता है। लेकिन मोक्ष आत्मा को कर्म नहीं बनाता। सुषुप्ति में कोई कर्म का प्रभाव नहीं रहता, कोई कर्म नहीं। ना तो सुषुप्ति में पुण्य के कारण, ना पाप के। सुषुप्ति में पाप पुण्य दोनों का प्रभाव नहीं रहता। तो मुक्ति में, आत्मबोध में, पाप पुण्य, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। पुण्य और पाप अंतःकरण तक जाते हैं। अंतःकरण नहीं, वहाँ न पाप है न पुण्य है।
न जन्म है न मृत्यु है, न आना है न जाना है। जागृत और स्वप्न ही में तो आना जाना है। सुषुप्ति में कहाँ आते जाते हो? और फिर आत्मा तो सुषुप्ति का भी आश्रय है। तो अंत में दो शब्द कुछ कहने जरूरी हैं, और वो ये है कि आत्मा पहले जानना है कि वो इंद्रियातीत है, मन गोतीत है। मन और इंद्रियों से परे है आत्मा। आत्मा मन नहीं है, आत्मा देह नहीं है, आत्मा इंद्रियां नहीं है। देहात्मवादी लोग हैं, देह को मैं मानने वाले देहात्मवादी, इंद्रियों को मैं मानने वाले इंद्रियात्मवादी, और मन को मैं मानने वाले मनसात्मवादी, और अंत में है बुद्ध्यात्मवादी। बुद्धेति बौद्धा, बुद्ध्यात्मवादी। और वास्तविक केवल आत्मवादी, केवल आत्मा। न मैं मन हूं न मैं बुद्धि हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। आपको इतना तो समझना ही है कि मैं मन बुद्धि से परे हूं। ये आत्मबोध का एक और इसके बाद समझना है जो हमने कल परसों भूमिका बनाई थी, परिच्छेद शून्यम। ये आत्मा या वास्तविक में परिच्छिन्न नहीं है, सीमित नहीं है, असीम है। सब कुछ सीमित है, आत्मा असीम है। न आदि है न अंत है, आद्यंत रहित है, सभी सीमाओं से रहित है। काल की सीमा नहीं है, कालातीत है। देह का काल है, जागृत का काल है, स्वप्न का काल है। काल समय सदा नहीं रहता, जागृत सदा नहीं रहती, सुषुप्ति सदा नहीं रहती, समाधि सदा नहीं रहता। कुछ जो सदा रहता है वो तुम हो। इसका विचार कर। फिर मौत क्या? इसलिए कबीर साहब ने कह दिया, आप लोग भी बोलते, काल के माथे पग धरू। सतगुरु के उपदेश, सतगुरु के उपदेश में इतनी ताकत है कि काल के माथे में भी सर पैर रख दे, काल के माथे पग रख। तुम कौन हो? इसलिए बार बार कहा जाता है, ये विचार करो मैं कौन हूं। मैं की ममता त्याग दे। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच। मैं हूं, बैठा हूं, ये हूं, ये मोह में बस विचार नहीं करते। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच। जो मैं सबसे परे हूं, 3, 4 और 5, 3 अवस्थाओं से, चतुष्ट अंतःकरण से, पंचभूतों से, पंच इंद्रियों से, पंच ज्ञानेंद्रियों से, ऐसे 3, 4, 5 से परे हूं मैं। ये समझना है। अब पहले तो समझना, पर एक बात फिर भी कह लूं, ये सुनने समझने पर भी यदि प्रबल निष्ठा ना हो, वैराग्य ना हो, या पुराने ज्ञान को तुम कचरा नहीं समझते, समेटे बैठे, ममता नहीं जाती। वो जो 3, 4, 5 की ममता है ना, उसकी ये मैं हूं, ये मैं हूं, इसके जाने को डरते रहते हो। जिसके दिमाग से ये सुनकर ये चला गया, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको कोई काम बाकी नहीं रहता। और दुनिया में धनी हो जाओ तब भी कुछ काम बाकी रहेगा, शादीशुदा हो जाओ काम बाकी रहेगा,
बड़े अधिकार मिल जाएं, अधूरे रहोगे। पर जिसको पाकर कोई अधूरा नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, इस अध्यात्म को सुनना। पहले तो भाग्यशाली हैं जिन्हें सुनने को मिलता है। नहीं समझ आए कोई बात नहीं, कम से कम अच्छे रास्ते पर तो शुरू किया। नहीं समझ आएगा, देर में आएगा। एक संत थे, वो उपनिषद पढ़ाते थे, ब्रह्मसूत्र। तो एक वकील था, अंग्रेजी का पढ़ा, वो ब्रह्मसूत्र पढ़े। कहने महाराज समझ, कहने पहले भाग्यवान हो कि ब्रह्मसूत्र आपके हाथ में आया। कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं, ये पुण्य है, खेल नहीं है। ये सुनने को ही नहीं मिलता। फिर समझ आया, टिकता नहीं। दूसरी है, समझ तो आ रहा, फिर टिकता नहीं, उसका पूरा लाभ नहीं हो पा रहा। जितना संतुष्टि हो जानी चाहिए नहीं हो रही, और संतुष्टि हो गई, बात खत्म। ये संतुष्टि खेल नहीं है। भगवान ने तो कह दिया, संतुष्टा सततम योगी। योगी कौन? जो सतत संतुष्ट है। आंख बंद करता है कि नहीं करता, क्या करता है क्या नहीं करता। संतुष्टा सततम योगी, वो योगी है जो सतत संतुष्ट रहता है। और रामायण ने क्या कह दिया? बिन संतोष न काम न शाही। बिना संतोष के कामना नहीं नष्ट होती। कोई न कोई कामना खींचे, रस्सी में बंधा जानवर जिधर मालिक घसीटता जा रहा है, कामनाएं हमें घसीट रही है। तभी न संतोष न काम न शाही। संतोष इतना कीमती है। तभी तो कहते गोधन, गजधन, वाजिधन और रत्न धन खान। ठीक है, इतना। पर जो आवे संतोष धन, तो सब धन। कहते हैं ना कि वो मिट्टी के ढेले की तरह सोना को समझता है। तो ये दोहा क्या है? यदि आपको संतोष धन मिल गया तो सब धन धूल समान। खेल नहीं है, ये भी पढ़ाई है। जैसे एमए, इतिहास, भूगोल, साइंस है, ऐसे ये भी विद्या है जो संतोष दे देती है। सचमुच कोई इस विद्या से संतोष को प्राप्त हो गया तो क्या पाना बाकी? क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सब संशय गए। कहाँ जाना है, क्या होता है, मरना जीना, सब समस्या हल। कोई प्रश्न ही बाकी नहीं रहा। वो कल ही है, कोई मीडिया वाले मेरे से कुछ पूछने लग गए, तो लगता है क्या बताएं, बहुत कुछ है। तो हमने उनको, मीडिया वालों को कहा कि जिसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं है, आवश्यकता है, कुत्ते को आवश्यकता, गधे को आवश्यकता, भूत भैंस को भूख लगती है, ठंडी लगती है, आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति है। पर दुनिया क्यों बनी? जन्म हुआ, कोई बनाने वाला है। गधे को कोई दुनिया बनाई गई है कि मरना क्यों पड़ता है? कोई प्रश्न नहीं। ईश्वर है क्या? ये दुनिया कैसे बन गई? कोई प्रश्न नहीं। मैंने कहा जिसके जीवन में कोई प्रश्न नहीं है वो जानवर है, और जिसके जीवन में प्रश्न है वो मनुष्य है। जिज्ञासा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिसके जीवन में जिज्ञासा है, जानना चाहता है, प्रश्न उठते हैं, वो मनुष्य है।
और जिसने सारे प्रश्न हल कर लिए वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात परमात्मा है। पर प्रश्न ना उठना, प्रश्न के हल हो जाना एक जैसे लगते हैं, पर प्रश्न नहीं उठते है ही नहीं, वो जानवर। और प्रश्न बचे नहीं, सब हल कर लिया, सब हल कर लिया। वो मनुष्य देह में नारायण है, नर देह में नारायण है। तो आप बधाई के पात्र हो, इस पावन कुंभ में गंगा स्नान कर रहे हो। शास्त्री जी के द्वारा, संत सुभाष शास्त्री जी श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हो। मैं भी सुनता रहता हूँ, मैं नीचे नहीं आता। ये बड़ा अच्छा अवसर है कि वो यहीं कथा, यहीं मैं ठहरा हूँ। नहीं तो कई बार सम्मेलन कहीं होता है, ठहरना कहीं होता है, तो सुनने को नहीं मिलता। तो यहाँ कथा भी सुन रहे। आप लोग जब गंगा नहा के लौटते हैं, जाते हैं, तो खुशी होती है कि कुछ पुण्य। क्यों एकदम थोड़ी वहाँ जाओगे जहाँ न पुण्य है न पाप है। वहाँ पहुँचने में भी लंबा सफर है, जहाँ न पुण्य लगता है न पाप। ठीक है, तो अच्छा है। अभी कथा सुनना भी पुण्य है। कथा सुनने के बाद वहां पहुंच जाओगे जहां न पाप लगता है न पुण्य लगता है, और न तुम किसी को लगते हो न तुम्हारा कोई लगता है, ना हम किसी के। हाँ, वहां तक पहुंच जाओ, ना हम किसी के न कोई हमारा। ऐसी जगह अभी तो जाने कितने हमारे हैं, जाने कितने जो हमारे नहीं हैं। हाँ, वो भी जगह है जहाँ कोई हमारा नहीं है और ना हम किसी के। हम वो हैं जो अकेले हैं, कैवल्य। ठीक है, तो अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। अब आप प्रसाद का जैसे नियम है, कोई भगवान की, महामंडलेश्वर जी की, दीदी जी महामंडलेश्वर जी की, संत सुभाष शास्त्री जी की। सभी लोगों से निवेदन है कि अगर नजदीक से करना है तो ये फूलों की दशा देख लो, और कलश की भी। अगर लेना है तो आराम से, नहीं तो फिर हम वहां से देंगे बैठे बैठे। गुरुदेव को प्रणाम। अगर इधर से निकलते करना है तो आराम से, ऐसा नहीं कि ये तोड़ के चले जाओ, फिर क्या होएगा देख लो। ठीक है।